खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 2 जुलाई है और दिन है शनिवार। आज सरसों का बाजार कुछ डाउन है और नरमा कपास बाजार भी गिरावट की तरफ है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर खाद्य तेलों का दबाव बना हुआ है और खाद्य तेलों के दबाव बनने से घरेलू मांग जो है उसमें भी कमी आ रही है। एक दूसरा संकट स्टॉक लिमिट का है। स्टॉक लिमिट लगी होने के कारण जो व्यापारी हैं वो बड़ा तेल का स्टॉक नहीं कर रहे हैं। जितना तेल आगे खप जाता है यानी बाजार में निकल जाता है उसी मात्रा में थोड़ा तेल और मंगा लिया जाता है और इसी तरह से लेन देन बाजार में हो रहा है। कोई बड़ा स्टॉक नहीं हो रहा है तेल का, इसलिए जो तेल मिलों के जब प्लांटों की जो क्षमता है काम करने की वो कम कर दी गई है। इसीलिए खरीदी भी कमजोर है प्लांटों द्वारा। प्लांटों के भाव कमजोर होने से, खरीदी कमजोर होने से भी बाजार डाउन है। 2 तरह का बाजार डाउन है, 2 तरह से। खाद्य तेलों की मांग कमजोर है, इंटरनेशनल बाजार का दबाव है और इन सब कारणों से सरसों का बाजार एक बार हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार जहां से सुधरना शुरू हुआ था एक बार बाजार वहीं पर आकर के अटका हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरसों के बाजार के अंदर अब आगे जो है इस जो आज एक सप्ताह का समापन हो रहा है, शनिवार का दिन है, सोमवार मंगलवार से नहीं तो बुधवार से बाजार जो है वो बिल्कुल सुधार की तरफ चलना चाहिए। भरपूर उम्मीद है। आज एक राजस्थान की एक प्रसिद्ध कंपनी है जो सरसों का विश्लेषण करती है और उसका एक डाटा आया है, उसका एक आंकड़ा आया है सामने। उनका अनुमान है, एजेंसी का अनुमान है कि सरसों का जो कुल उत्पादन है इस बार वो 110 लाख टन के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ओवरऑल भारत भर का है, सारे देश का है। और उस 110 लाख मीट्रिक टन में से करीब 62 लाख या 62.5 लाख मीट्रिक टन सरसों जो है वो बाजार में आ चुकी है, यानी मंडियों में से नीलामी हो गई, बोली हो चुकी और बाजार से मिलों में और दूसरे प्लांटों में और दूसरी जगहों पर, खपत के स्थानों पर वो पहुंच चुकी है। और अब कुल मिलाकर के जो किसानों के पास जो माल बचा हुआ है उसकी मात्रा बताई गई है। एजेंसी के आंकड़े कहते हैं कि 45 से 46 लाख मीट्रिक टन के आसपास माल अभी भी किसानों के पास है और 9 से 10 लाख टन के आसपास माल हो सकता है प्रोसेसर्स के पास, स्टॉकिस्ट के पास, मिलर्स के पास, यानी जो तेल के प्रोसेस का काम करते हैं उनके पास हो सकता है या छोटे मोटे स्टॉकिस्टों के पास हो सकता है। इससे बड़ा स्टॉक नहीं है क्योंकि स्टॉक लिमिट बहुत सख्ती से काम कर रही है। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 9 लाख टन वो मांग शामिल कर लिया जाए, मान लिया जाए, उसको ऐड कर लिया जाए 45 लाख में, तो 54-55 लाख टन माल बनता है। अभी 62 लाख टन से अधिक का माल आ चुका है और 55 लाख टन अभी बाजार में पेंडिंग है, बाजार में या किसानों के पास पेंडिंग है। तो इतने माल में से आधा माल हमने अभी मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने गए हैं। 4 महीने में हमने 62 लाख टन सरसों की खपत कर दी है और अभी हमारे पास 55 लाख टन माल बचा हुआ है और हमारे पास जो समय अवधि है वो करीब 8 महीने है। तो यानी नई फसल आने में 8 महीने का समय बाकी है। तो इतनी लंबी अवधि के लिए इतनी सरसों से क्या होगा, इस सारे आंकड़े से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे जो सीजन चल रहा है, बरसाती सीजन, फिर मानसून, फिर त्योहारी सीजन और फिर सर्दी का सीजन, उन सब के अंदर इतनी सरसों से क्या होगा। इसलिए भरपूर उम्मीद है कि सरसों का बाजार अगले हफ्ते से जरूर सुधार की तरफ चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा बहुत भी सुधार हुआ तो सरसों में बहुत जल्दी सुधार देखने को मिल जाएगा। नरमा कपास का बाजार अब उठने की संभावना नहीं है। मैं करीब 1 महीने से ये बात दोहरा रहा हूँ, 20-22 दिन से, कि नरमा कपास का बाजार अब उठने का नाम नहीं लेगा, अब गिरावट की तरफ ही बढ़ना चाहिए। और आज उत्तर भारत की मंडियों के अंदर भाव जो है, नरमे का भाव 10,000 के घरों में रह गया है। कुछ मंडियों में थोड़ा और भी कम है। अगर थोड़ा पीछे चले जाएंगे, हरियाणा की जो दूसरी मंडियां हैं, जैसे बरवाला है, आदमपुर है, और आपका आदमपुर तो ठीक ठाक रहता है, पीछे जैसे भिवानी है, चरखी दादरी है, रोहतक है, इन मंडियों में नरमा कपास का भाव 9,500 के आसपास या इससे नीचे ही
दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के आज मंडियों के भाव, कुछ एक मंडियों के भाव मिले हैं, क्योंकि घटे भाव पर माल जो है बिकवाली नहीं कर रहे हैं किसान, और घटे भाव पर बिकवाली नहीं होने से मंडियों में कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। कुछ एक मंडियों में काम हो रहा है जिनमें भाव मिले हैं, जिनके भाव उपलब्ध हो पाए हैं, उनमें भरतपुर का भाव आज कल से 100 रुपये का अंतर आ गया है, 100 रुपये डाउन है, 6510 रुपये का भाव आए। जयपुर 7025 था, कल का भाव आज 6975 है, 50 रुपये ये भी डाउन है। सलोनी ने भी आज शाम को करीब 25 रुपये डाउन किया है, बाजार 7375 पर आ गया है, कल 7400 था। दिल्ली 6700, सुमेरपुर 6790, खेरली मंडी 6610, आदमपुर 6412, सिरसा 6428, अबोहर मंडी 6035, रेवाड़ी मंडी आज भाव है रेवाड़ी मंडी का 6200 रुपये से लेकर के 6500 रुपये अभी तक। धौलपुर मंडी का भाव है 6350 रुपये। नरमा आज सिरसा में करीब 10,200 रुपये पर बोली हुई है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।